ब्रेक के बाद हम दोबारा बैठ गए तो कनिका पहुंच गई थी पुलिस चौकी यस। गुड़गांव में ही। हाँ, गुड़गांव बजगेड़ा। बजगेड़ा पुलिस। फिर मैं वहाँ पे जाती हूँ, नोटिस वगैरह जो भी होता है उसको साइन करती हूँ, पूरा अपना वो स्टेटमेंट। वहाँ पे कहानी सुनाने को मिलता है? नहीं। देख ले, कहानी मैं ही सुन रहा हूँ और सब कुछ सुना रहा हूँ। तो फिर वो पूरा नोटिस, वो जो भी लिखवाते कि हमसे ऐसे ऐसे हो गया था, डैमेज हो गया था जिसके हमने 10,000 अब भर दिए। भाई रिंग लाइट नहीं जलाई तुमने नीचे रख के, प्लीज मुझे माफ कर दे, ऐसा कहती है वो कहते कि मुझे तुम्हारी याद आती है एंड ऑल। तो उसने मुझसे बेसिकली ना बीच में एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। तो उसके बाद वो अपने दोस्तों को बोल रही है मुझे मैसेज करने के लिए, मैंने उसके सारे दोस्तों को भी ब्लॉक कर दिया। फिर एक दिन मुझे रैंडमली रात को 10-11 बजे कॉल आता है, तो मुझे लगा कि मेरा कोई लिंक्डइन का क्लाइंट है, ऐसे मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स वगैरह भी थे उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि उनमें से किसी का कॉल है, वो इसी टाइम पे कॉल करते हैं। तो मैंने वो फ़ोन उठा लिया कि मेरा कोई काम का फ़ोन ना हो, और वो ऐसे बोलती कि कनिका प्लीज़ कॉल मत काटना। मुझे समझ में आ गया कि वो मेरी बंदी है वो मेरी एक्स है, तो मैं कॉल काट देती हूँ तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह करने लग रही है, और उस टाइम मैं कुछ ज़्यादा ही सोशलाइज हो रखी थी क्योंकि नहीं फिर क्योंकि क्या क्योंकि अच्छा उसने हाथ काट लिया था। फिर मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो रखी थी उस टाइम पे, उस रात को। अच्छा ओके समझ गया ये वाला पार्ट काट लेना। फिर तो मैं उस टाइम सोशलाइज हो रखी थी, तो मैंने उसको मैसेज वगैरह कर दिया कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है एंड ऑल। तो वो मुझे कह रही कि बस एक बार मेरी बात सुन लो, 2 मिनट के लिए कॉल पे कर लो, उसके बाद मैं लाइफ में तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं बोलूँ देख मेरा मूड बहुत अच्छा है, अगर तूने अभी बकचोदी करी तो तुझे ब्लॉक कर दूंगी, उसी टाइम पे कॉल काट दूंगी और मैं लेजिट तुझसे वापस बात नहीं करूँगी। तो वो बोलती है नहीं मैं कोई बकचोदी नहीं करूँगी एंड ऑल। फिर वो कॉल करती है, फिर वो रोने लग जाती है। फिर वो बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती, क्या तुम्हें ऐसा नहीं होता। तो फिर मैं फुल बकचोद होकर उसकी बेइज्जती करने लग रही हूँ कि भाई जो तूने हरकतें करी है ना, उसके बाद तो देख तेरी याद नहीं आएगी। और फिर उस 1-1.5 महीने बाद ऐसा होता है। तो फिर जब वो मुझे ऐसे, मैं बहुत ज़्यादा भड़की हुई बैठी होती हूँ क्योंकि मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला होता, मैं बस उसे जाने देती हूँ कि भाई जो तूने करना था कर लिया, बस मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जा, लाइफ में आज के बाद। तो अब कैमरे के आगे ऐसा क्या बोलना चाहेगी कि लोग कि अगर ऐसा कुछ भी है, अगर तुम्हें कोई टॉक्सिक लड़की मिलती है तो प्लीज उससे दूर रहो, ऐसा ऐसी लड़कियों से दूर रहना, जहाँ पर तुम्हें 1% भी टॉक्सिसिटी मिलती है वहाँ से बस तुम भाग जाओ, ठीक है। वेट मत करना मेरी तरह 6 महीने, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। लड़कियों से दूर रहना, लोगों से दूर रहना चूतिए लोगों से दूर तो रहना। अगर मैं अब तेरे से कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूं करो। तो क्या कुछ बढ़िया से मस्त से आंसर्स देगी हमारी ऑडियंस के लिए? पक्की बात? ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या पूछूं कि चलो ठीक है, कि तुम्हें कब रियलाइज हुआ कि तुम्हें लड़कियां पसंद हैं? देखो मुझे ऐसे रियलाइज़ होने वाली बात नहीं थी। जब मैं 10th 11th में थी ना, तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि ऐसे भी होता है, लेस्बियंस होते हैं, गेज होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। तो मैं हमेशा से इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओपन अप थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इन चीज़ों से। किसी मतलब प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है ये, वैसे मैं बोलूँ। हाँ नहीं है प्रॉब्लम वाली भाई, सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं। उस टाइम पे बहुत टैबू बना हुआ था, बहुत स्टीरियोटाइप वाला सीन था इस चीज़ को लेके। तो मुझे लगा कि यार होते हैं नहीं होते जो भी है, सबकी अपनी चॉइस होती है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, लोगों को मतलब इंसान पसंद आता है, वो नहीं है कि लड़का ही होना चाहिए या लड़की ही होनी चाहिए। तो मुझको और एज का भी बता दे, छोटा भी होना चाहिए, बड़ा मतलब लाइक अगर कोई लड़की है वो अपने से बड़े लड़की को डेट कर सकती है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कुछ लड़कियां इसमें भी फंसी हुई हैं आजकल जिन लड़कियों को डैडू इश्यूज होते हैं वो बड़े लोग को भी करते हैं। अच्छा फिर हाँ फिर आगे। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओपन थी हमेशा से। तो जैसे जैसे मैं कॉलेज में आई, मैं इस चीज़ को लेके और ओपन अप हुई, मुझे और पता चला। तो
कभी भी ऐसा सिनेरियो नहीं था कि ओ यार माय ये आवाज गॉड। ये आवाज कैसे आ रही है पीछे से? ये आएगी फिर इसमें आवाज, है ना भाई? अभी हमारे कैमरामैन कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा जूस वूस कोक वोक डाल ले दे। मैंने कोक डाली थी, इसकी भी पी गया मैं, अपनी भी पी गया। तो अब पानी से काम चला लेते हैं गाइस। गर्मी है ना, स्टे हाइड्रेटेड मेरी दोस्त कहती है। वोडका है। पानी है। चलो भाई, तो तुम कहाँ पहुंच गई थी? तो मैं कह रही थी कि ग्रीन लाइट जल रही है ब्रो। हाँ, क्या कह रही थी? तो मतलब ऐसे कॉलेज वगैरह में आई और ऐसी चीज़ों का पता चला। फिर मुझे ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे लड़कियों के साथ एक्सप्लोर करना है, फिर लड़कों के साथ एक्सप्लोर करना है। मुझे था कि भाई मुझे जो पसंद आ जाएगा मुझे वो चलेगा। तो ऑप्शंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। वो जो तो- सब लड़कियों के पास रहते हैं, आई नहीं थिंक ऐसा नहीं होता। नहीं ऐसा होता है। तो फिर ऐसे ही फिर चलता गया, ऐसे थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस आए। फिर मैं आस्था से मिली, फिर मुझे पता चला कि लोग चूतिया भी होते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी थी। तो आगे से अब मैं चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखूँगी। हाँ भाई, आगे से बिल्कुल तुम सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और अगर तेरे माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस है ना, तो तू मेरे से बेधड़क होके पूछ सकती है। लेकिन मैं बता दूं, मैं पूरा स्ट्रेट हूँ, तो मेरे को इन गे वेस की बातें तो नहीं करनी। अगर तू मेरे से कुछ भी जानना चाहती है तो मेरे से कुछ भी पूछ सकती है। लाइक मैं वो बता दूं, बट मेरे को इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पता, ठीक है? तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है किसी हेलो। तो आप, चलो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। अच्छा, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि किसी लड़के ने आपको कभी ऐसे हिट किया हो? मेरे को मेरा फेसबुक तुम अकाउंट ओपन करके देख लो, सारे गे लोगों के मैसेज पड़े हैं। गे फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। चूतरों की फोटो आती है इनके पास। नहीं, फोटो फाटो तो नहीं भाई। मैं भाई सबसे पहली चीज पता है, मेरी स्टोरीज पे रिप्लाई करते हैं हर्ट, लव यू लव यू लव यू। तो और फेसबुक का ना मैंने मैसेंजर डाउनलोड नहीं कर रखा, मेरे सिर्फ फेसबुक का एक वो है रील। तो एक दिन मैंने गलती से ओपन करके देखा, तो उसमें भाई मैंने ये देखा कि मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन साला एक भी लड़की का नहीं है। तो मैंने साला मैसेंजर वापस ही डिलीट कर दिया। मैंने कहा मेरे को अरे यार। मैसेंजर चलाना ही नहीं भाई। सैड। आ जाओ अंदर, आ जाओ भाई। हाँ हाँ, तो भाई मैं तो उस दिन के बाद मैंने मैसेंजर वगैरह भाई, मैंने कहा भाई मैं मैसेंजर ओपन ही नहीं करूँगा। तो मेरे लाइफ में तो ये था। और ऐसा नहीं है, स्टूडियो में भी आते हैं कई सारे लोग, ये आते हैं तो मेरे को उनकी हरकतों से पता चल जाता है कभी कभी कि भाई इसकी कैसी इंटेंशन है, या चाल लगा लो, बात करने का तरीका लगा लो, कपड़े डालने का वो लगा लो। तो मैं इन लोगों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बट मेरे को थोड़ा सा नहीं पसंद, तो इसलिए मैं मैसेंजर डिलीट कर दिया मैंने। वैसे उन लोगों की कोई कहीं गलती नहीं है भाई, अब सबकी अलग अलग लाइफ है, सबको अपने अकॉर्डिंग जीने का मौका दिया गया मैं है। समझ रही हूँ कि कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि क्या लेकिन करते वैसे हैं। मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए। एक मेरा था, अब एक तेरा, अब तूने पूछ लिया तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो मेरा सेकंड जो क्वेश्चन है मेरा ये है कि पहला रिएक्शन, गाइस एक बार थोड़ा सा ना चुप रहना पीछे, ठीक है? मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब किसी को पता चला तो उसका पहला रिएक्शन क्या था? लाइक मेरा तो भाई बहुत हैरान करने वाला था। ये स्टोरी ना वैसे बहुत ही कम लोगों को पता है, और जिसने भी सुनी है वो बेचारे बंद है। कम लोगों को पता है, आप पता चलेगा। हाँ, अब पता लगेगा सबको। अब सबको पता लगेगा। तो मतलब उनका रिएक्शन वो मतलब ऐसे एकदम यूं हो जाते कि है क्या बोल गई तू झूठ बोलने लग रही है। ये मैं सच खुद बात सोच है। रहा हूँ कि भाई मेरे को लग रहा है कि ये कोई मन धड़क कहानी सुना रही है, लेकिन स्क्रिप्टेड है ये सारा। मेरे को ऐसा लग रहा है, बट ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये एक रियल टॉक है जो कनिका ने पिछले 6 महीनों के अंदर फेस करी है ना? फेस क्या करी है? उनका बड़े गंभीर भाई बहुत फेस करी है, वो चेप हो गई थी, पुलिस चौकी थाने तक चली गई बात। यार, वो तो नॉर्मल। वो तो प्यार में थी। तो भैंस और प्यार में तुम अपनी नस काट लोगे। प्यार तो ऐसे ही अंधा होता होता है, है। नशे काटते हैं प्यार में तो। प्यार तो अंधा चल ठीक है, एक मेरा क्वेश्चन हो गया, अब तू पूछ। तो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सिनेरियो बताओ कि आपका ऐसा कोई गे इंसिडेंट हुआ हो किसी लड़के। नहीं भाई,
मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ है, बट मेरे पे मैसेज वैसेज आते हैं तो मैं उनसे दूर रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी मैं किसी से मिला हूँ, नहीं। एक बार यार ग्वालियर की बात है, तो मैं अपने पीजी में रहता था, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसका कोई फ्रेंड था जो जयपुर का था। तो भाई वो आया, उसने हमारे साथ, मतलब जब वो आया तो वो नॉर्मल इंसान था, मतलब हम उसको कह ही नहीं सकते कि भाई उसके मन के अंदर चल क्या रहा है। उसने पूरा दिन भाई हमारा वेट करा, रात में हमने भाई थोड़ी थोड़ी बियर पी, पार्टी वार्टी करी। उसके बाद भाई वो कह रहा कि मैंने जयपुर जाना है कल, तो मैं आज यहीं सो जाता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई सो जा। तो भाई जब वो सोया ना और मैं भी सो गया, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ये चीज। मैंने कहा खड़ा हो। मैंने उसको ऐसे बोला ना खड़े हो भाई। वो कह रहा अरे भैया क्या हो गया, क्या? मैंने क्या हो गया, वहां पे चप्पल पड़ी थी, मैंने चप्पल उठाई, मैंने कहा भाई निकल ले तू यहाँ से। रात में 2 बजे मैंने उसको निकाल दिया। और फिर भाई वो जिसके थ्रू मिला था ना, फिर वो अगले दिन मेरे से पूछ रहा भाई तेने मेरे दोस्त को, अब वो उसके सामने सीधा बन गया कि भाई इसने तो रात में पता नहीं इसको क्या हुआ, इसने मेरे को 2 बजे ही भगा दिया। फिर मेरे दोस्त मेरे को कह रहा यार मेरा दोस्त आया था जयपुर से, तूने उसको रात में भगा दिया क्यों भाई, ये वो तू पहले ही मना कर। मैंने उसको फिर अपने दोस्त को कही, मैंने कहा हेलो पहले तू ढंग से बात कर। मैंने कहा तू भाई एक तरफा बात सुन रहा है। मैंने कहा वो भाई क्या चुन मेरे से भाई, डेंट थे उसके सिस्टम में। हाँ मैंने कहा भाई वो थोड़ा सा खराब मैटर है उसका, जब ही मैंने उसको भगा रहा है और मैंने भगाया और उसकी गांड कट। अब भैया देखो गाइस हमारे से कौन मिलने आया है आज, हमारा भतीजा। हाय कर दो, हेलो गाइस कैसे हो, बोलो हेलो गाइस कैसे हो। कैसे हो? दीदी से पूछो कैसे हो। हाय कैसे हो? अच्छा। चिप्स क्रैक्स खा लो गाइस, क्रैक्स। मजा आ रहा है? हाँ वहाँ बैठ। ओके। तो मैंने ये चीज़ आपसे इसलिए पूछी थी क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि लोगों का ना गेज वगैरह को लेके ना परसेप्शन बहुत वैसा है कि अरे ऐसा क्या कंटिन्यू। तो मैंने ये चीज़ आपसे इसलिए पूछी थी क्योंकि ना लोगों का ना गेज वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा परसेप्शन वैसा है यार कि- मेरा कोई परसेप्शंस नहीं है, नहीं, मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी नॉर्मल बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ मेरे पुराने पास्ट में घटना हुई है, तो इसलिए गाइस मैं एक चीज, हाँ। तुमने रिएक्शन दिया ना, वो रिएक्शन ना होके वो थोड़ा वो ऐसा वैसा रहता है, बंदे को हर्ट हो जाता है। हाँ, अब बेचारे बोल सकते भाई मैं हाँ। तेरे जैसा नहीं हूँ, मैं तेरी फीलिंग्स समझ रहा हूँ, लेकिन भाई मैं तेरे ऐसा नहीं हूँ, थोड़ा दूर रह, थोड़ा डिस्टेंस बना के रह। भाई उसने डिस्टेंस को छोड़ा ही नहीं था। अरे तो उसको उसके बुरा बाद बोल मेरा देना। ना ये चीज क्योंकि उसको भी हर्ट अरे तभी मैं आगे की बात कर रही हूँ। 2 मिनट की बात। ओके, सुनो तो, ओके। चूत जाते 2 मिनट क्या ही हो जाता। अबे चुप बावली गांड। अरे इसको रोक ना भाई। दोगे क्या? तो बेसिकली होता क्या है कि ना लोग ना, जैसे भी आपने बात बोली कि उसने ऐसा किया और आपका ये रिएक्शन था, अब लोग इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में लेंगे कि ऐसा कैसे रिएक्शन दे दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ये था, तुम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम लोग ऐसे करते हो वैसे करते हो, वो ओपन अप नहीं हो पाते। बात ये होती है कि अगर हाँ मॉलेस्टेशन तो कहलाई या ही जाता है अगर फिर। लड़की आपके साथ करे तो
लड़की नहीं, क्यों अगर करेगी इतना? इनकी जगह कोई और लड़की होती अच्छा और वो उस लड़के ने ऐसा कुछ किया होता तो वो मॉलेस्टेशन की चीज बन जाती। तो यार मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि लाइक जब तुम उस लड़की के साथ घूमती थी तो लोग तुम्हें देख के कुछ सोचते थे या सिर्फ ऐसा कुछ जब लोगों को पता चलता, देख लोगों को पता चल जाता है, मैं भी तेरी स्टोरीज देखता था कि तू बहुत लवी डवी पिक्चर्स लगाती थी मैं उसके बहुत साथ। ज़्यादा ओपन थी इस मामले में, मुझे किसी चीज़ की शर्म नहीं थी, मुझे लोगों के बात से लेना देना ही नहीं था। अच्छा लग रहा है लगे, नहीं लग रहा है नहीं लगे, मुझे अपनी स्टोरीज डालनी है, मुझे अपनी बंदी शो ऑफ करनी है, मैं करूँगी। तो मुझे लोगों की बातों का कभी कुछ मैंने नोटिस ही नहीं, टू बी रियली ऑनेस्ट मैंने नोटिस ही नहीं किया कि कौन बोल रहा है ये अच्छी बात है, कौन बोल रहा है बुरी बात है। और मेरे को तो ऐसा लगता है भाई ये खुल के बताती है ऐसा तो। हाँ मैं इस चीज़ में बहुत ओपन हूँ। सही है। मुझे और पूछो। तू पूछ अब। मेरा क्वेश्चन है तो तुमने कभी मतलब लड़कों को भी डेट किया है क्या, या कभी यार फर्स्ट क्रश या किसी लड़के को डेट किया हो? हाँ। उसमें उसके साथ मतलब कैसा टाइम स्पेंड किया? तो मतलब तुम्हें मजा एक लड़के को डेट करके आया या एक लड़की को डेट करके आया? एक गर्लफ्रेंड बनाने में मजा आया या बॉयफ्रेंड बनाने में? दोनों ही बनाने में मजा नहीं आया, जब मैं रिलेशनशिप में नहीं थी तब ज्यादा मजा आया। वाह परफेक्ट, ये तो बहुत अच्छी चीज बोली है भाई। बढ़िया बढ़िया, रील कट गई तेरी एक। अरे बेंचो, ये वैसे रील पे डालने वाली बात नहीं है। और क्या कभी किसी ने तुम्हारे को इम्प्रेस करने की कोशिश की है? हाँ किसने? सबने। तो आप इम्प्रेस हुए हो? तो आप इम्प्रेस हुए हो? नहीं। क्यों? बिकॉज मेरे को तो लड़कियां पसंद है। तो लड़कियां भी तो इम्प्रेस करने की कोशिश की होगी ना। तो यार लेकिन लाइन तो लड़के ज्यादा देते होंगे। हाँ लड़कों ने ज्यादा लाइन मारी है, लड़कियों ने कम मारी है। तो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग क्या है तुम्हारे लिए? ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग। मैं तो वाइट भाई यार White पीछे से मत flag बोल को यार। मैंने तो गिव अप कर दिया है। क्या चीज? मैंने गिव अप कर दिया है। अच्छा तेने गिव अप ही कर, मैं भी गिव अप कर चुका हूँ गाइस। झंडा एक झंडा होना चाहिए लहराने के लिए। झंडा मत लहराओ, झंडा को ऐसे पकड़ो तो उल्टी डंडी लो। मैं LGBTQ फ्लैग हूँ। अच्छा तो तू LGBT को वो करती है, पसंद है। सपोर्ट। नाउ योर टर्न। तो जब आपको पता चला क्या? कि मैं एक लड़की को डेट कर रही हूँ, हाँ। तो आपका क्या रिएक्शन था, क्या सोचा आपने? मैंने कहा भाई आजकल ट्रेंड है, चल रहा होगा, करने दो, मस्त मजा आ रहा होगा तो कर रही होगी, नहीं तो। यार उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, अगर तू सही में अगर तू एक इंसान से प्यार कर रही है, अब वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, जब तक तेरे अच्छा लग रहा है कर, नहीं मजा आया तो आ गई ना। थक हार के कहानी सुनाने। ऐसे बात पूरी बोला करो मैं। आ गई ना, क्या होता है? ओए यार, मेरे से कुछ पूछ बढ़िया सा। आज तक का सबसे ऑकवर्ड डेटिंग मोमेंट। डेटिंग मोमेंट। अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ गाइस मैं। यार ये बताने लायक ही नहीं है, मैंने अभी फिर- बताया था आपको पर। क्या? वही सबसे awkward था बेंचोद। शिट, ये तो बताने लायक ही नहीं ये तो बताने लायक ही नहीं है। रहने देते हैं। हाँ, रहने देते क्वेश्चन चेंज। ठीक है क्वेश्चन। तो अब क्या देखते हो आप एक लड़का या लड़की में? मैं ये देखती हूँ कि मैं एक्चुअली देख ही नहीं रही हूँ अभी तो। आंखें बंद है तुम्हारी? मेरी तो आंखें बंद है। कहीं आंखें बंद है ना, दिखाइयो। सेट है गाइस आंखें तो। तो चलो ठीक है गाइस, ये तो क्वेश्चंस वगैरह हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि कभी कभी दिमाग चलता, और ये आज का जो हमारा रियल टॉक था ये बहुत ही random। अचानक रैंडमली हो गया है, तो इसलिए हमने इसमें कुछ वैसे हम प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट थोड़े बहुत जैसे कहानी सुनने का मौका मिलता है तो उसको करने के लिए माहौल बनाना पड़ता है, सब चीज़ करना पड़ता है, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
तो इसलिए क्वेश्चंस वगैरह कम ही रहेंगे। अब मैं आपको कनिका से ये पूछवाता हूँ कि कनिका जैसे जो भी हमारे रियल टॉक में आता है ना, तो मैं उससे पूछता हूँ कि लाइक वी आर स्ट्रेंजर्स, ठीक है, तो आज तुम मेरे से पहली बार मिली हो और तुम मेरे को देख के क्या तुम्हारे मन में आती है पहली चीज़? मेरे मन में पहली चीज़ ये आती है कि मतलब मैं अपने उस टाइम का बता रही हूँ कि जब आप मेरे लिए एक स्ट्रेंजर थे, मैं आपसे पहली बार मिली थी, हाँ, तो वही मैंने बता क्या दे फील किया था। तो मुझे लगा था कि आप बहुत मतलब इंटेलेक्चुअल से, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट से, प्रोफेशनल से उस टाइप के हो। फिर जो कि मैं हूँ भी। हाँ, ये अगर प्रोफेशनलिज्म पे आता हो, वो तो मैंने देखा ही। आप जब भी मतलब अपने काम के उस पर आए हो तो आपने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बिहेव किया, आप उसके अंदर कोई बकचोदी इंक्लूड नहीं करते। लेकिन एक बार जब इन चीज़ों से हट जाते हैं एंड उसके बाद वो जो आपका फेस आता है ना, मेरी रियल लाइफ, भाई साहब वो बहुत मस्त है, वो बहुत बकचोद है। फिर लगता है कि हाँ भाई ये तो अपने जैसे ही है, ऐसे सेम ऐसे वाइब मैच होने लग रही है, ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने आपको जाना। पहली बार तो खैर मैं बात ही नहीं कर पाई थी आपसे। पहली बार नहीं तो 3 साल तो मेरे से बात ही नहीं कर पाई थी। हाँ, तब पहली बार मिली, उसके बाद तो 3 साल बात ही नहीं हुई। पर मुझको मैंने इनका काम देखा था बेसिकली। तो ये टैटू आर्टिस्ट है, सबको पता ही है। तो मैंने उस टाइम, अब मैं एक यूट्यूबर भी हूँ गाइस। यस, नाउ ही इज अ यूट्यूबर गाइस, प्लीज फॉलो हिज चैनल। क्या तो मैंने जब आपका काम देखा था, मुझको ऐसा हो गया था कि भाई अगर मैं टैटू को भी कराऊंगी ना लाइफ में, तो मैं अपना फर्स्ट टैटू इन्हीं से कराऊंगी और किसी से नहीं कराऊंगी। तो फिर मैं अपना पहला टैटू लेके आपके पास ही आई थी 3 साल बाद। तो तुम मेरे को ये बताओ कि अगर मैं किसी लड़की को डेट करूं तो मैं किस टाइप की लड़की डिजर्व करता किसको हूं? डेट कर रहे हो? ओए, बताना, मैं मतलब किस टाइप की लड़की डिजर्व करता हूं? आप किस टाइप की लड़की डिजर्व करते हो? मेरे जैसे बोल सकते हैं। मर्जी है, मैंने तो क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी बोल दे। तो आप एक आर्टिस्टिक लड़की डिजर्व करते हो जो थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन लाइक कैसे कैसे, क्या क्या खास बात होनी चाहिए उस लड़की में? क्या है मेरी अच्छाई ना? अब तो मेरे को शर्म आ रही है गाइस, ये लड़कियां हमारे शो में आके हमारे को लाइन मारती हैं। गुड गुड गुड। तो बता ना यार कनिका, हाँ, मेरे लिए इस जीवन में कैसी लड़की बनी है? आपके जीवन में ऐसी लड़की बनी है, मैं यू वांट यस, जो सुट्टा स्मोक नहीं करती। ये सब नहीं एक करते। मिनट तो आपके दिमाग में क्या है किस अभी चीज़ को लेके? कि कैसी बंदी डेट करना पसंद करोगे आप? मैं तो यार पहाड़न को डेट करना पसंद करूँगा। और हाँ, बस यही मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि पहाड़ी लड़कियाँ बहुत अच्छी होती है और सीरियसली में वो बहुत अच्छी ही होती हैं। बाकी लड़कियों में क्या कमी है? बाकी लड़कियों में कुछ कमी नहीं है, अपना अपना टेस्ट है। जैसे तेरे को लड़की पसंद आई तो मेरे को लड़की पसंद आई, लेकिन पहाड़ों की आई। ये भी ठीक है। तो गाइस ये टॉपिक थोड़ा सा मस्त था, तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। और भाई हम वो भैया और गाइस जो भी हम ये मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी इस मेहनत का कभी ना कभी तो सक्सेस हम देखने को प्राप्त होगा। क्यों? इस चीज़ के बारे में बता दूँ कि हम जिस तरीके से ये कर रहे हैं, तो इसमें मतलब कैसा कर रहे हैं हम? ये अच्छा कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं? नहीं, बढ़िया कर रहे हो। टाइम पास तो नहीं है ये, आगे और भी ज़्यादा है ना? success achieve हम होगा। आगे लोग- हम और एक्सपेरिमेंट करेंगे हाँ, अपने पॉडकास्ट के साथ। अपने धीरे धीरे भाई। अभी तो बहुत लोग आना है भाई, बहुत लोग आने हैं। लोग मेरे को बोलते हैं कि अभी आप चार्ज करना स्टार्ट कर दो। है चार्ज करना स्टार्ट कर दो। स्टोरी सुनने के इतने पैसे, स्टोरी सुनने के 2000 रुपये, साथ में रोने के 5000 रुपये, कंधा देने के 10,000 रुपये ऐसा करते स्टार्ट है कंधा सुनने का। स्टोरी सुनने के 20,000 रुपये, एक जीरो बढ़ा दी हमने।
यार पूरा दिन लग जाता है गाइस हमें एक रियल टॉक का एपिसोड शूट करने में। और आप लोग भाई मेरे लिए जो भी है 200-300 लोग जो भी देख रहे हैं भाई मेरे लिए बहुत है अभी स्टार्टिंग में। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी बहुत सारे लोग हमें देखें और जो भी हम मेहनत कर रहे हैं लास्ट 1 साल या 8 महीने से हम कंटिन्यू यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं तो रिज़ल्ट देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। Yes, और guys, तुम please. लोगों को भी मैं रिज़ल्ट दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इनको फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और हमारा आइडिया अच्छा लग रहा है तो गाइस आप भी आ सकते हो हमारे रियल टॉक के एपिसोड में। और अपना इंस्टाग्राम है कार्तिक वर्म 12 और कार्तिक वर्ल्ड 778। और टैटूज़ के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी अपॉइंटमेंट्स लेनी है तो जिसमें हमारा पेज है हर्ष टैटूज बाय कार्तिक N² टैटू स्टूडियो। और ये लोगो जो आप देख रहे हो ना गाइस ये आईपैड में जो आज ये लोगो है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो गाइज हम बिहाइंड द सीन भी ले ही लेते हैं। जैसा हम आपको बता दें कि कनिका को हम पानी पिला कनिका कैसा लग रहा है तेरे को ये तो बता दे तेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है या पहले कहीं गई है किसी पॉडकास्ट वगैरह में? पॉडकास्ट तो नहीं बट रियल टॉक में। नहीं, तो रियल टॉक में तेरे लिए नहीं, फर्स्ट वैसे- एक्सपीरियंस था ये तो कैसा लगा? वैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैंने रियल एस्टेट के लिए और बाकी कंपनीज के लिए भी कंटेंट क्रिएट करे हैं तो मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। चाय आ गई है गाइस, चाय वाले अंकल आ गए हैं। चाय वाले अंकल इधर आइए आप भी एक बारी हाय कर दीजिए। ये सब बिहाइंड द सीन्स है गाइस। किसी दिन हम इनका भी शूट दिखाएंगे ना कि हमारे पास हमारे पास हमारा ध्यान कौन रखता है। हाय करके और जाना है बस, हम भी नहीं रोकेंगे। इधर आओ ना। हमारे चौरसिया अंकल बहुत स्वीट है। हमारी 200 रुपये भी उधार हो जाती है तो ये आके खड़े हो जाते हैं, ए पैसा ला। तुम्हारे बेटे को बोलो काम वाम में हाँ। दे। हम तो मना करते ही नहीं आपको किसी चीज़ के लिए। पढ़ाई वगैरह अगर वो तुम्हें लगता है तो और बता कनिका कैसा चल रहा है सब कुछ? घर परिवार घर की कोई बस ये सब एक्सप्लेन करने के ऊपर होता है बात। वो तो मुझे पता है। तो मज़ा आया? यस। तो हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या बोले चाहेंगी, व्यूअर्स को? कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बेल आइकन पे क्लिक करो और आगे के इनके पॉडकास्ट देखने के लिए, व्लॉग्स वगैरह देखने के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड। मेहनत कर रहे हैं गाइस, आप भी आ सकते हो। Doing a really great work. He's doing really hard work. He's putting all his efforts into this. तो वी डोंट वांट कि वो सारी चीज़ें वेस्ट हो एंड लेट्स सपोर्ट हिम। कर दो गाइस, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। चलो गाइस बाय बाय। बहुत अच्छा लगा कनिका आपसे मिलके। शेर शेर। तो गाइस शूट वगैरह कर दिया हमने कंप्लीट। तो मज़ा आया? बहुत ज़्यादा। अब ये बता भाई, काम भी हम खुद ही करवा लेते हैं लड़कियों से कि ये सामान यहाँ से उठा के जहाँ से उठाया था वहीं रख दो। मज़ा आया ना? बहुत अच्छा रहा गाइस आज का। और आज के लिए एक रील डाल देते हैं। हेलो गाइस, तू बोल कि मेरा एक एपिसोड आ रहा है कार्तिक के साथ। हाय गाइस, तो दिस इज़ कनिका और मेरा एक एपिसोड आ रहा है कार्तिक के साथ रियल टॉक्स पे, जिसके अंदर हमने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करी है। तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखा क्योंकि यू गाइज विल गेट टू लर्न अ लॉट कि लोग कैसे होते हैं। हाँ भाई, बहुत अच्छी बातें करी है गाइस। ये जल्दी हमारे चैनल पे और इंस्टाग्राम पे ये पूरा व्लॉग आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। बाय।